तो आज मैं आपको एक ऐसे डेविल की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो सभी बुरे इंसानों को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर उनमें से किसी एक का रूप लेकर उन्हें धीरे धीरे मारता है। मतलब किसी ने अगर कुछ भी बुरा किया है तो उसे डेविल नहीं छोड़ेगा। अब आगे मूवी में क्या क्या होगा ये देखने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखिए। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी ने बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है। अब वो एक ट्रक के ऊपर आके गिरता है। अब इस घटना के बाद वहाँ पर पुलिस और डिटेक्टिव सभी टीम्स आती है और वहाँ पर जांच करने लगती है। अचानक हम देखते हैं कि ऊपर बिल्डिंग से एक बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा नीचे गिरता है जिससे बाल बाल भी ऑफिसर्स बच जाते हैं। उनमें से एक पुलिस डिटेक्टिव भी होता है जिसका नाम बोर्डन होता है और उसे ही सुसाइड वाले केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब उसी बिल्डिंग में जहाँ से उस आदमी ने सुसाइड किया था उसकी 6 नंबर की लिफ्ट में 5 अजनबी लोग घुस जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए। उन 5 में से एक बूढ़ी औरत होती है, एक मिडिल एज की औरत होती है, एक मैकेनिक होता है, एक सेल्समैन होता है और एक नया सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसका नाम बेन है। वो वहाँ बिल्डिंग में टेम्परेरी जॉब के लिए आया था। हम देखते हैं कि वे लिफ्ट एक झटके से रुक जाती है। कंट्रोल रूम में दोनों ऑफिसर्स जिनका नाम रमदेस और लस्टिक होता है उन्हें पता चल जाता है कि लिफ्ट में कोई टेक्निकल इशू हुआ है। तो वे बिल्डिंग के टेक्नीशियन डोए को फोन करके लिफ्ट सही करने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं कि सब लोग लिफ्ट में अब परेशान हो रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड पर वो गुस्सा भी हो रहे थे। परेशान हो रहे 5 लोगों को कंट्रोलर ऑफिसर बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, हमने लिफ्ट ठीक करने के लिए बोल दिया है। अब इस अनाउंसमेंट से हमें पता चलता है कि बाहर से आवाज तो लिफ्ट में जा रही है लेकिन लिफ्ट से आवाज बाहर नहीं आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद कंट्रोलर रूम से एक और अनाउंसमेंट होता है कि हम थोड़ी देर के लिए लाइट को ऑफ कर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में कुछ इंस्पेक्शन हो रहा है और उसके बाद हम लाइट को दोबारा से ऑन कर देंगे। अब लिफ्ट को टेक्नीशियन डो चेक करता है, उसे सब ठीक लगता है। वो ऑफिसर से कहता है कि हमें बेसमेंट में जाकर लिफ्ट के कनेक्शन को चेक करना पड़ेगा। वे फिर नीचे बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर भी उसे सब ठीक लगता है। फिर डो कहता है कि मुझे रस्सी की मदद से लिफ्ट तक पहुंचकर उसे रीसेट करना होगा और बस अब यही रास्ता है। उधर हम लिफ्ट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सेल्समैन बहुत बोल रहा है और सबको इरिटेट कर रहा है और फिर वो उस आधी उम्र की औरत के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि लिफ्ट की लाइट ऑफ हो जाती है। फिर लाइट आते ही वो औरत कहती है कि उस सेल्समैन ने उसे टच किया है। ये सब सुनकर वो बुरी औरत उस सेल्समैन को दूर रहने को कहती है। फिर दोबारा से लिफ्ट में लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में रमदेस लिफ्ट के अंदर किसी शैतान का चेहरा देखता है। वो लस्टर को उस शैतान के बारे में बताता भी है लेकिन लस्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जैसे ही लिफ्ट में दोबारा से लाइट आती है तो हम देखते हैं कि वो आधी उम्र की औरत नीचे गिरी हुई है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है और उसकी कमर पर चोट लगी है। अब इस घटना का शक सबको उसी सेल्समैन पर जाता है क्योंकि उसके हाथ पर और कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था लेकिन वे मना करता है। वे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वो औरत खुद ही उसके पास आई थी। अब इस घटना को देखकर ही लस्टर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस में सबसे नजदीक बोर्डन ही वहाँ पर था तो बोर्डन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। बोर्डन वहाँ आकर लिफ्ट में सबको भरोसा दिलाता है। वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, हम काम कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर लिफ्ट के सभी टेक्नीशियंस और फायर ब्रिगेड्स को बुलवा लेते हैं। अब उन 5 बंदों की डिटेल्स देखी जाती है। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम बेन है उसकी इन्फॉर्मेशन ही उनके पास होती है, बाकी 4 लोगों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हम देखते हैं कि रमदेस बोर्डन को उस शैतान के बारे में बताना चाहता है लेकिन लस्टर उसे इशारे से मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि दोबारा से लिफ्ट की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और एकदम लाइट चली जाती है। लिफ्ट में सबको बहुत तेजी से कांच के टूटने की आवाज आती है। जैसे ही लाइट आती है तो हम देखते हैं कि लिफ्ट का कांच पूरा टूटा हुआ है और एक कांच का बहुत बड़ा टुकड़ा उसी सेल्समैन की गर्दन में घुसा हुआ है और वे वहीं मर गया है। लिफ्ट की ये घटना देखकर रमदेस ऑफिसर बहुत परेशान हो जाता है। वो सबको बताता है कि ये सब एक शैतान की वजह से ही हो रहा है और उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। फिर उस सेल्समैन के बारे में भी अब कुछ बातें पता चलती है। पता चलता है कि वे एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसने 3 साल पहले एक डुप्लीकेट स्कीम बनाई थी जिससे उसने लोगों का बहुत सारा पैसा लूटा है। अब बोर्डन उन सब 5 लोगों की और डिटेल्स निकलवाने लगता है कि कौन कहां से आया था और किस काम के लिए बिल्डिंग में आया था। बोर्डन उस ऑफिस में भी जाता है जहां पर उस आदमी ने सुसाइड किया था तो वहां पर उन्हें एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने उस शैतान की आहट सुनी है और वे आ गया है। मूवी में दोबारा से लिफ्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इनसे दूसरा वाला आदमी सबको कहता है कि वे पहले मिलिट्री में रह चुका है और उसे मैकेनिक का काम भी आता है। वो कहता है कि ऐसे तो हम सब यहाँ पर फंसे ही रहेंगे। तो वे लिफ्ट के ऊपर से कुछ हटाता है और उसमें से ऊपर जाने की
कोशिश करता है, लेकिन तभी बेन उसे नीचे खींच लेता है क्योंकि वे सब सोचते हैं कि अब वे खून करके यहाँ से भाग रहा है। वो उसको जाने नहीं देते और उधर हम कंट्रोल रूम में देखते हैं कि रमदेस बॉर्डन को वे फुटेज दिखाकर कहता है कि ये शैतान का चेहरा है और वही सब कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि बॉर्डन पॉकेट में से एक लेटर निकालता है जिसमें सॉरी लिखा हुआ था। एक्चुअली अब से 5 साल पहले उसकी बीवी और बच्चा एक रोड के एक्सीडेंट में मर गए थे। जो कातिल था उसने सॉरी लिखकर नोट छोड़ा था। उस नोट को देखकर बॉर्डन कहता है कि इंसान से बड़ा और कोई शैतान नहीं होता है। बॉर्डन और रमदेस दोनों लिफ्ट की फुटेज को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखते तो नोटिस करते हैं कि उस औरत ने बोला था कि सेल्समैन ने उसे टच किया है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली वो सेल्समैन अपनी जगह ही खड़ा था, वही औरत बार बार इधर उधर हो रही थी। इसका मतलब ये है कि वे औरत झूठ बोल रही थी और वे झूठी है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला वाला टेक्नीशियन डो रस्सी से लटकता हुआ लिफ्ट तक जाने की कोशिश करता है और लिफ्ट के अंदर हम देखते हैं कि बूढ़ी औरत और बेन के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है और तभी लिफ्ट के ऊपर किसी चीज के गिरने की बहुत ज्यादा तेजी से आवाज आती है। सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। असल में डो की रस्सी टूटने की वजह से भी लिफ्ट के ऊपर गिर जाता है और वही मर जाता है। इस घटना के बाद बॉर्डन ऑफिसर तुरंत फायर ब्रिगेड को लिफ्ट की दीवार तोड़ने के लिए कहते हैं। लगातार चल रही इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये जो घायल लेडी थी उसका नाम सारा है। एक और नाम का पता चलता है, जैन गोस्की। ये शायद उसी बूढ़ी औरत का नाम होगा। एक सीसीटीवी कैमरे में वो बूढ़ी औरत चोरी करते हुए दिखी है। वो बिल्डिंग में एंट्री कर रही थी। अब बचा मैकेनिक लगातार सर्च करने के बाद एक कैमरे में वे दिखाई देता है जिसमें वे एंट्री करता हुआ दिखता है। उसके हाथ में एक बैग होता है और अब फिर से लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है। जब थोड़ी देर में लाइट आती है तो हम देखते हैं कि वे बूढ़ी औरत लिफ्ट की एक वायर से लटकी हुई है। इस घटना के बाद बॉर्डन ऑफिसर तुरंत बिल्डिंग के सभी रास्ते बाहर आने जाने वाले बंद करवा देता है ताकि कोई बाहर ना जा सके और वहाँ लिफ्ट के बाहर फायर ब्रिगेड का एक आदमी कंट्रोल रूम में कॉल करके कहता है कि पाइपलाइन बंद कर दीजिए, तभी हम लिफ्ट की दीवार को तोड़ पाएंगे। तो लस्टर पाइपलाइन बंद करने चला जाता है। कंट्रोल रूम में रमदेस जो कि एक धार्मिक है वो मंत्र पढ़ने लग जाता है। मंत्र की आवाज अब लिफ्ट के अंदर भी जा रही थी तो सारा उस मंत्र की आवाज से डर जाती है। वे बेन को भड़काने लगती है उस मैकेनिक के खिलाफ और उनके बीच में हाथापाई करवा देती है। बॉर्डन आकर उन्हें तुरंत रुकने को कहता है और वे रुक भी जाते हैं। लगातार इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी और सारी रिपोर्ट बॉर्डन को मिल भी रही थी। बॉर्डन को सारा के भी बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे पता चलता है कि सारा एक बहुत शातिर औरत है, 4 शादियां कर चुकी है और अपने पहले 3 पतियों से बहुत सारी दौलत लूट चुकी है और चौथे पति से भी तलाक लेकर ज्यादा दौलत लेने वाली है। बॉर्डन को सारा के चौथे पति पर शक होने लगता है कि कहीं वे तो नहीं करवा रहा है ये सब सारा को मरवाने के लिए। आगे सीन हम देखते हैं कि फिर से लिफ्ट की लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट आती है तो हम देखते हैं कि बेन नीचे जमीन पर मरा पड़ा हुआ है और उसकी गर्दन मुड़ी हुई है। उसे देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अब सिर्फ लिफ्ट में सारा और वे मैकेनिक ही बचे थे। दोनों कांच का एक बड़ा टुकड़ा उठा लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें से ही कोई एक किलर है। बॉर्डन उन्हें ऐसे देखकर कहता है कि ऐसा मत करो, एक दूसरे पर हमला मत करना। दोनों बॉर्डन की बात मान जाते, कांच नीचे रख देते, लेकिन सारा बहुत होशियार होती है। वे कांच का टुकड़ा अपने पीछे पॉकेट में रख लेती है। हम फिर से देखते हैं कि लिफ्ट में लाइट बंद होने लगती है। बॉर्डन उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने फोन की टॉर्च ऑन कर लो। अब लिफ्ट में अंधेरे में कुछ देर उनकी मोबाइल्स की लाइट ऑन रहती है, लेकिन उनकी लाइट्स भी बंद हो जाती है और लिफ्ट में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जब लाइट खुलती है तो सारा जमीन पर मरी पड़ी होती है। उधर ऑफिस में बॉर्डन को पता चलता है कि बिल्डिंग के बाहर कोई लेडी आई है और वो लिफ्ट में से किसी एक को जानती है। बॉर्डन उसे नीचे मिलने जाता है। फिर उस औरत से पता चलता है कि वे मैकेनिक की फियोंसे है और उस मैकेनिक का नाम टोनी है और वे यहाँ इंटरव्यू देने आया था। वे जल्दी में था तो वे अपने साथ गलती से टूल्स का बैग लेकर आया है। मैं उसी बैग को लेने यहाँ पर आई हूँ। अब मूवी में फिर से सीन शिफ्ट होता है लिफ्ट के अंदर, जहाँ हम भयानक सीन देखते हैं। अचानक से वे बूढ़ी औरत जिंदा हो जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल काली होती है। उसका बिल्कुल शैतान जैसा रूप होता है। वे टोनी
टोनी से कहती है कि अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम कायर हो, तुमने अपने दिल में आज तक एक गुनाह छुपाया है और तुमने उसे कबूल नहीं किया है। ये बात सुनकर टोनी को बहुत रिग्रेट होने लगता है और वे कहता है कि मुझसे 5 साल पहले गलती से हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरी वजह से एक औरत और बच्चा मर गया था और मैं वहाँ से भाग गया था। ये बात सुनकर बोर्डन समझ जाता है कि ये मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है। अब टोनी अपना जुल्म कबूल कर चुका था, तो इसलिए अब शैतान की बस की बात नहीं थी कि वो उसे मार सके, क्योंकि टोनी दिल से साफ हो गया था। और फिर हम आगे का सीन देखते हैं कि डिटेक्टिव बोर्डन उससे बहुत नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है, क्योंकि अब जो भी उसकी सजा होगी वो कानून देगा। वे उसे माफ कर देता है और इसी सीन पर मूवी का एंड हो जाता है।